हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 वर्ड्स जो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड इज डाइकोटमी। नाउन की तरह यूज होता है अ डिवीजन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स दैट आर और रिप्रेजेंटेड एज बीइंग अपोज्ड और इंटायरली डिफरेंट। यानी कोई दो चीजें इस प्रकार की हो जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हो, डिवीजन वाली हो, एक दूसरे के अगेंस्ट हो, राइट, उसे क्या कहते हैं? डाइकोटमी कहते हैं। हिंदी में आप विरोधाभास कह सकते हैं। यानी कोई दो चीजें जो इंटायरली अगेंस्ट हो एक दूसरे के, उसे क्या कहते हैं? डाइकोटमी कहते हैं। सिनोनिम्स: डिवीजन, सेपरेशन, स्प्लिट। सेंटेंस: देयर इज अ डाइकोटमी बिटवीन द एकेडमिक वर्ल्ड एंड द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। यानी जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है और जो एकेडमिक वर्ल्ड है, उन दोनों के बीच एक डाइकोटमी है, उनके बीच एक विरोधाभास है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें एक दूसरे को अपोज करती है। नेक्स्ट वर्ड इज फैलेसी। नाउन की तरह यूज होता है अ मिस्टेकन बिलीफ, स्पेशली वन बेस्ड ऑन एन अनसाउंड आर्ग्यूमेंट। यानी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बिलीफ जो आपका गलत हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आज भी गलत मानते हैं और प्राचीन समय में जो बहुत सारी बातें कही गई थी जो गलत बिलीफ हैं, गलत यकीन हैं, लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा है हमें उन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है कि क्या चीज किस तरह से है। जिस तरह से अभी हमें पता चला है कुछ टाइम पहले ही कि पृथ्वी गोल है, उससे पहले लोगों को यह पता नहीं था कि पृथ्वी गोल है, हम ऐसे मानते थे कि वह फ्लैट है, राइट। तो इस तरह के जो बिलीफ हैं, जो गलत बिलीफ है, मिस्टेकन बिलीफ है, उसको क्या कहते हैं? फैलेसी कहते हैं, राइट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मिसकंसेप्शन, मिसबिलीफ या फिर डेल्यूशन। एंटोनिम्स: ट्रुथ, verity, actuality. Sentence: the once common fallacy is that girls just were not any good at math. यानी एक प्रकार की fallacy है, एक mistaken belief है कि गर्ल्स जो होती हैं वो मैथ्स में अच्छी नहीं होती हैं, इस प्रकार का माना जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक क्या है? एक गलत बिलीफ है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रंकेट। वर्ब की तरह यूज होता है अ शॉर्टन ड्यूरेशन और एक्सटेंट ऑफ, यानी काट छांट। यानी किसी चीज को जब आप शॉर्ट कर देते हैं, छाट देते हैं, काट देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रंकेट कहते हैं, राइट। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके शॉर्टन, कट या फिर कट शॉर्ट। एंटोनिम्स: एलोंगेट, एक्सटेंड या फिर लेंथन। सेंटेंस: माई आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन ट्रंकेटेड फॉर्म। यानी जो मेरा आर्टिकल है वह एक ट्रंकेटेड फॉर्म में अपलोड या फिर पब्लिश किया गया है, राइट। उसे काट छाट कर पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट वर्ड इज ओब्लिटरेशन। नाउन की तरह यूज होता है द एक्शन और फैक्ट ऑफ ओब्लिटरेटिंग और बीइंग ओब्लिटरेटेड, टोटल डिस्ट्रक्शन। कोई चीज बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने वाली हो, बर्बादी करने वाली हो, या फिर किसी चीज को मिटाना, राइट, या फिर हटाना, या फिर किसी चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन कर देना, उसे क्या कहते हैं? ओब्लिटरेशन कहते हैं। सिनोनिम्स: इरेडिकेशन, इरेजिंग या फिर इरेश्योर। एंटोनिम्स: रेजिंग, रेजिनेरेसी, रिफर्बिशमेंट। सेंटेंस: द रिजल्ट ऑफ दिस इवेशन वाज द नियर ओब्लिटरेशन ऑफ एंसेंट इजिप्ट। यानी जो रिजल्ट है, जो इवेशंस हैं, इवेशंस बोलते हैं अटैक या फिर आक्रमण को, वो क्या है? ओब्लिटरेशन है, यानी एक डिस्ट्रक्शन है एंसेंट इजिप्ट का, राइट। जो एंसेंट इजिप्ट है, जो पुराना इजिप्ट है, उसके ओब्लिटरेशन का, उसके डिस्ट्रक्शन का, उसको मिटाने का एक इवेशन है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एजिज। नाउन की तरह यूज होता है द प्रोटेक्शन, बैकिंग और सपोर्ट ऑफ एन पार्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। किसी चीज को प्रोटेक्शन देना, राइट, एक ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी चीज को कोई प्रोटेक्शन देना, कोई संरक्षण देना, उसे क्या कहते हैं? एजिज कहते हैं। नाउन की तरह यूज होता है। सिनोनिम्स: पैट्रोनेज, प्रोटेक्शन या फिर शेल्टर। एंटोनिम्स: असोल्ट, अटैक, ऑफेंस। सेंटेंस: द स्पेस प्रोग्राम विल कंटिन्यू अंडर द एजेस ऑफ आर्म्ड फोर्स। यानी जो प्रोग्राम है, स्पेस प्रोग्राम जो है, वह कंटिन्यू रहेगा अंडर द एजेस, यानी एक संरक्षण में आर्म्ड फोर्स के। नेक्स्ट, मीडियोक्रिटी। नाउन की तरह यूज होता है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग मीडियोकर, यानी सामान्यता। मीडियोकर का मतलब होता है सामान्य या फिर मीडियम। कोई चीज मीडियम होती है, साधारण होती है या फिर ऑर्डिनरी होती है, उसे क्या कहते हैं? मीडियोक्रिटी कहते हैं। सिनोनिम्स: ऑर्डिनरीनेस, कॉमनप्लेसनेस या फिर एवरेजनेस। एंटोनिम्स: एक्सीलेंस, एक्सीलेंसी। सेंटेंस: शी इज अ परफेक्शनिस्ट हु रिफ्यूज टू सेटल फॉर मीडियोक्रिटी। यानी वह एक परफेक्शनिस्ट है जो मना करता है, रिफ्यूज करता है सेटल होने के लिए मीडियोक्रिटी में। यानी वह, उसको मीडियोक्रिटी पसंद नहीं है, सामान्यता पसंद नहीं है, वह एक परफेक्शनिस्ट है, वह मना करता है या मना करती है मीडियोक्रिटी में सेटल होने के लिए।
नेक्स्ट वर्ड इज बाइगोन, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है बिलोंगिंग टू एन अर्लियर टाइम। कोई चीज बहुत ही पुराने समय की होती है, पुराने टाइम की होती है, उसे क्या कहते हैं? बाइगोन कहते हैं, राइट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पास्ट, फॉर्मर, अर्लियर। एंटोनिम्स नाउ, प्रेजेंट, एग्जिस्टिंग। सेंटेंस द बुक रिकॉल अदर मेमोरीज ऑफ बाइगोन एज। जो बुक है वह रिकॉल कराती है, याद कराती है पुरानी यादें, यानी जो अदर, जो दूसरी यादें हैं, ऑफ बाइगोन एज, जो पुराने समय की जो यादें हैं, जो जा चुकी हैं, उनको वह याद कराती है यह बुक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्किम्ड, वर्ब की तरह यूज होता है एक्सपेंड और यूज लेस टाइम, मनी और मटेरियल ऑन समथिंग देन नेसेसरी इज इन अटेम्प्ट टू इकोनोमाइज। कोई व्यक्ति बहुत ही कंजूस होता है, कंजूसी करता है, तो उस कंजूसी करने को क्या कहते हैं? स्किम्ड कहते हैं। यानी मनी या फिर टाइम कम लगाना, मटेरियल कम लगाना किसी चीज में जहां पर नेसेसरी हो, जितनी जरूरत हो उससे भी चीजों को कम करना, उसे क्या कहते हैं? स्किम्ड कहते हैं, या फिर कंजूसी करना कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे on, scrimp on, economize on। एंटोनिम्स वेस्टेड, लेविस्ड या फिर मिसस्पेंट। सेंटेंस वी शुड स्किम्ड एंड सेव इफ वी आर गोइंग टू अफोर्ड एन वेकेशन दिस समर। वो कह रहा है कि हमें जरूरी है स्किम्ड करना, कंजूसी करना और पैसे बचाना, इफ अगर हम अफोर्ड करना चाहते हैं समर वेकेशन के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज इंजेन्युइटी, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर, ओरिजिनल एंड इन्वेंटिव। कोई व्यक्ति इस प्रकार का होता है कि उसके अंदर क्लेवर की भी एक क्वालिटी होती है और ओरिजिनलिटी भी उसके अंदर होती है और वह इन्वेंटिव भी होता है, तो उसे क्या कहते हैं? इंजेन्युइटी कहते हैं, यानी सरलता बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति इस प्रकार का सरल है कि उसके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इंजेन्युइटी कहते हैं। सिनोनिम्स इन्वेंटिवनेस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। एंटोनिम्स ड्राइनेस या फिर डुलनेस। सेंटेंस वी आर लुकिंग फॉर समवन विद इंजेन्युइटी एंड इमेजिनेशन। हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जिसके अंदर इंजेन्युइटी और इमेजिनेशन दोनों चीजें हो, यानी वह आगे की सोच भी सकता हो और उसके अंदर वो सारी क्वालिटी भी हो कि वह क्लेवर भी हो, ओरिजिनल भी हो और इन्वेंटिव भी हो, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज डिलेटेंट, नाउन की तरह यूज होता है अ पर्सन हु कल्टिवेट एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज द आर्ट विदाउट रियल कमिटमेंट और नॉलेज। कोई व्यक्ति कोई काम बहुत ही शौकीनी तौर पर करता हो, यानी उसका उस काम में कोई इंटरेस्ट इस प्रकार से है कि अगर वो उस काम में अच्छा भी नहीं है फिर भी वो उस काम को करना चाहता है, उसका एक शौकीनी तौर पर उस काम को वह करता है, तो उसे क्या कहते हैं? डिलेटेंट कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डैबलर, ट्रिफलर, टिंकरर। सेंटेंस आई एम टू सीरियस टू बी डिलेटेंट एंड टू मच आ डबलर टू बी आ प्रोफेशनल। वह कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं, टू बी डिलेटेंट यानी वह एक शौकीनी तौर पर, टू मच एंड डबलर बहुत ही ज्यादा वो एक प्रोफेशनल के तौर पर किसी चीज को करना चाहता है, यानी उसके पास इस प्रकार के स्किल भी नहीं है, वह फिर भी किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है एक प्रोफेशनल की तरह, यानी प्रोफेशनल बनने के लिए। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इसमें जो सारे वर्ड्स लिए गए हैं बहुत ही हाई लेवल की वोकैब है। आप इन वोकैब को जरूर अपने डेली बेसिस की कन्वर्सेशन में, अपने कहीं पर भी जिससे भी आप बात करते हैं इनको यूज करने की कोशिश कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, रिविजन कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।